हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। फ्रेंड्स, आज जो मैं क्लास लाई हूँ ये आपकी सी-टेट की क्लास है और इसमें मैं आपको ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम पहले डिटेल में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें 6 थीम है और 4 उप थीम होती हैं। थीम क्या होती हैं देखते हैं। पहली थीम होती है परिवार एवं मित्र, उसी की उप थीम होती हैं 4। दूसरा उप थीम है आवास, भोजन, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं एवं करते हैं। ये आपकी 6 थीम है। उप थीम की बात करें तो उप थीम में आता है संबंध, खेल एवं कार्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ये आपकी उप थीम है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपका सी-टेट में पूछा ही जाता है। 3 थीम दी जाती है, एक उप थीम दी जाती है और उसमें ये पूछा जाता है इसमें कौन सी उप थीम है, या फिर ये उप थीम दे देंगे, मुख्य थीम दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से कौन सी मुख्य थीम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कौन सी मुख्य थीम है और कौन सी उप थीम है। एक क्वेश्चन जो आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। वो आता है कि पर्यावरण के 5 ई ये पूछे जाते हैं। ये या तो आपको सीक्वेंस में लगाने को आते हैं या फिर इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं या नहीं है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 ई क्या है वो आज मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहला होता है इंगेज, पहली ई होता है इंगेज। दूसरी होती है एक्सप्लोर, इंगेज का मतलब होता है शामिल करना, एक्सप्लोर मतलब खोज करना। फिर होता है एक्सप्लेन, इंग्लिश में ही याद करना, ये हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहली इंगेज, दूसरी एक्सप्लोर, तीसरी एक्सप्लेन, चौथी होती है लेबोरेट और पांचवी होती है इवेल्युएशन। ये 5 ही होते हैं। ये जो मैंने बताए हैं आपको थीम बताई है, मुख्य थीम, उप थीम और ये पर्यावरण के 5 ही, एनवायरनमेंट के 5 ही, ये आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना है ध्यान से। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहले इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परिवार और मित्र। तो इसमें थोड़ा फैमिली के बारे में हम डिटेल में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि परिवार क्या होती है, कहाँ से लिया गया है। तो परिवार शब्द जो है ये इंग्लिश के फैमिली, तो परिवार शब्द जो अंग्रेजी के जो शब्द है फैमिली का ही रूपांतरण रूप है। और ये फैमिली शब्द जो है ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के किससे हुई है, ये हुई है फैमुलस शब्द से हुई है। मैकाइवर एवं पेज ने एक डेफिनेशन दी थी परिवार के बारे में। उन्होंने कहा था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ये किसने कहा था, ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। वह मैंने बताया था कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी रोमन लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है एक नौकर या सेवक होता है या फिर ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर शामिल हो। भारत में परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई है और परिवार जो सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, जिसे बालक की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। और प्रत्येक समाज की संरचना में परिवार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार 2 टाइप के होते हैं, सिंगल और जॉइंट फैमिली होती है। एक सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली में क्या होता है, माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ आ गए और उनके बच्चे आ गए। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ये सब आपके जॉइंट फैमिली में होते हैं। चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवार क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है एक समूह है, या फिर परिवार एक समुदाय है, यह एक सामाजिक संस्था है, या फिर एक भीड़ है। तो परिवार क्या है हमें इसमें बताना है। इसके राइट आंसर क्या होगा कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। थर्ड ऑप्शन है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों का होना अनिवार्य है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है, किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन पहला है परिवार, दूसरा ऑप्शन है गांव, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है परिवार को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? किसने किया है? ऑप्शन पहला है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है लुडबर्ग, तीसरा ऑप्शन है आर्बन और नेक्स्ट ऑप्शन है निमकोफ। तो किसने किया था? ये किया था मैकाइवर ने। मैकाइवर ने परिवार का वर्गीकरण किया था दो रूप में, आवश्यक और अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा या ये सभी? तो परिवार के जो मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं वो ये होते हैं पालन पोषण, भोजन और शारीरिक सुरक्षा, सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास या वंशवाद या फिर सभी? तो परिवार की जो सामान्य विशेषता होती है वो ये सभी होती है, सारे ऑप्शन सही हैं। विवाह संबंध भी होता है, सामान्य निवास भी होता है और वंशवाद भी होता है। विवाह होता है तभी आपका वंश आगे चलता है और सामान्य निवास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त या श्रम विभाजन की सुविधा या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमें इसमें बताना है कि संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, निगेटिव वाला। तो श्रम विभाजन की सुविधा तो होती है, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त भी होता है, तो इसमें बताना नहीं है। तो आलस्य का अभाव जो है ये संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक या मातृ स्थानीय, इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो आपका पितृ सत्तात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार संरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार जो है संरक्त संबंधी परिवार के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, वैवाहिक या एकल? तो इसमें जो होता है जिसमें मातृ स्थान होता है उसके साथ निवास करते हैं स्त्री के परिवार के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? संरक्त को, वैवाहिक को, पितृस्थान को या मातृ स्थान को? तो अभिविन्यास परिवार किसे कहा जाता है? अभिविन्यास परिवार कहा जाता है संरक्त परिवार को। संरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल में, संयुक्त में या एक और संयुक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो समृद्ध संबंध का उदाहरण किस प्रकार में परिलक्षित होता है? एकल और संयुक्त दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, इस तरह का? तो बालकों के अगर समाजीकरण की बात करें तो बालकों का जो समाजीकरण होता है वो सबसे पहले होता है परिवार के द्वारा, क्योंकि परिवार में ही बच्चा सब कुछ सीखता है। पहली पाठशाला ही परिवार को कहा गया है और बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो माँ को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी? तो अच्छाई की मित्रता जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या सभी? तो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के अनुसार उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, रिश्ते का क्या आधार होता है? रक्त, विवाह, भावनाएं या सभी? तो रिश्ते का क्या आधार होता है? रिश्ते का आधार परिवार भी होता है, भावनाएं भी होती हैं, विवाह भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरक संबंध में संबंध का आधार क्या है? रक्त, विवाह या दोनों या कोई नहीं? तो समरक संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? रचनात्मक प्रवृत्तियों का या कल्पना शक्ति का, थेरेपी का, उपरोक्त सभी? तो खेलकूद जो भावनात्मक रूप से जो कमजोर होते हैं, इमोशनल बच्चे जो होते हैं, इमोशन वाले, तो उनके लिए क्या करता है? थेरेपी का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक है? ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या उपरोक्त सभी? तो खेलकूद जो बच्चों के सामाजिक विकास के लिए भी होता है, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं तो उसमें सामाजिकरण का विकास होता है और फिजिकल भी होता है, शारीरिक और ज्ञानात्मक भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ,
पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। हमें इनमें से बताना कौन सा है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। यह 2016 में ये आया हुआ पेपर है सीटेट में। सेकंड ऑप्शन है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जाता। तीसरा सही है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। यह सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो अगर इस कथन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि यह सही है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट था फैमिली से। कल जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे वो होगा प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप उसकी तैयारी करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।